नमस्कार दोस्तों, गरिमा आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यूज के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। यह प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो यूपीएससी या अदर किसी भी स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। मैंने खासकर इसको 68 बीपीएससी के ध्यान में रखते हुए शामिल किया है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि 2023 में फरवरी माह में यह एग्ज़ाम जो है होने वाला है 68 बीपीएससी का। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में ज़रूर रखिएगा। चलिए आगे चीज़ों को देख लेते हैं, प्रश्नों पे आते हैं। ये बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स कि सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव जो है फ्रेंड्स वो जो है भारत और पाकिस्तान में है और लगभग 1500 स्थलों पर फैला हुआ है। ध्यान में रखिएगा, इसके जो स्थल पाए गए हैं 1500 जगहों पर इसके स्थल जो है पाए गए हैं। चलिए पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि लिखा गया है मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर अवस्थित हैं। तो ए में है सिंधु, बी में है रावी, सी में है झेलम, डी में है ब्यास। यानी इसका आंसर क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ए, रावी नदी के तट पर। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, रावी नदी जो था फ्रेंड्स, रावी नदी के तट पर मोहनजोदड़ो नहीं अवस्थित है, हड़प्पा अवस्थित है। यह बात ध्यान में रखिएगा। बी नंबर क्वेश्चन यानी दूसरा नंबर प्रश्न को आप लोग देख सकते हैं कि विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, यानी बाथरूम कहाँ से मिला है, नहाने वाला घर। तो इसको जो है ए में हड़प्पा, बी में है मोहनजोदड़ो, सी में है लोथल, डी में है चान्होदड़ो। इसका आंसर जो है फ्रेंड्स बी मोहनजोदड़ो होगा। ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर बी मोहनजोदड़ो होगा। 3 नंबर प्रश्न को आप लोग देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के पत्तन नगर यानी बंदरगाह नगर कौन सा था। ए में कालीबंगा, बी में लोथल, सी में रोपड़, डी में मोहनजोदड़ो। इसका भी आंसर फ्रेंड्स होगा लोथल। ध्यान में रखिएगा, लोथल जो है गुजरात में पड़ता है, गुजरात के कच्छ में अवस्थित है। ध्यान में रखिएगा। 4 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, यानी कौन से युग में हड़प्पा सभ्यता अवस्थित था। ए में नवपाषाण युग, मतलब पत्थर का जो युग था फ्रेंड्स, आदिमानव काल, उसके बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। उसके बाद पूरा पाषाण युग, तो इसमें भी नहीं था। कांस्य युग, इसमें था फ्रेंड्स कांसा। कांसा जो है तांबा और टीन को मिलाकर के कांसा बनाया जाता था, यानी वहाँ के लोगों को कांसा और टीन की जानकारी थी। कहने का मतलब यह है कि हड़प्पा सभ्यता के जो युग था फ्रेंड्स, उस समय के लोगों को कांसा का पता था, इसलिए उसको कालीन युग के नाम से जाना जाता था। लौह युग तो बाद में आया, उत्तर वैदिक काल में लौह युग शुरू होता है। 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कहाँ के निवासी थे। तो ए में जनजातीय, बी में शहरी, सी में ग्रामीण, डी में यायावर या खानाबदोश। यायावर किसे कहते हैं? जो इसका जीवन अस्थायी नहीं होता है, यानी घूमते फिरते वो रहता है, वो घूम घूम करके शिकार करता है, खाता है, फिर वो अपने दूसरे जगह पर चला जाता है। मतलब कि अस्थायी घर उसका नहीं होता है, घूमते घूमते फिरते रहता है। तो ये चीज़ें आपको पता चल गया होगा। तो ग्रामीण होगा इसका आंसर, ग्रामीण बोल रहे हैं, शहरी होगा इसका आंसर। ध्यान में रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो शहरी थे, यानी वो शहरीकरण व्यवस्था वाली शहर थी। हड़प्पा सभ्यता पूरा शहर पर आधारित था, शहरी व्यवस्था था। 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो ए में पत्थर से, बी में ईंटों से, सी में लकड़ी से, डी में बांसों से। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ईंटों से। कांचे ईंट से बनाया गया बहुत सारे इमारत मिले हैं। ध्यान में रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न जो है फ्रेंड्स, पैमानों जिसे माप तौल बोला जाता है, जैसे कि आजकल किलोग्राम का यूज होता है माप तौल में, उसी समय 16 के बांट में यूज होता था। तो पैमानों की खोज कहाँ से हुई है। ए में कालीबंगा से, बी में हड़प्पा से, सी में लोथल से और डी में चान्होदड़ो से। तो इसका आंसर जो है फ्रेंड्स लोथल हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लोथन लिख दिया है, ध्यान रखिएगा, न नहीं होगा, लोथल, लोथल होगा। 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न कहता है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में, आत्मा और ब्रह्म में, यक्ष प्रणाली में, कर्मकांड में। तो इसका आंसर हो जाएगा मातृशक्ति में, यानी महिलाओं को देवियों की तरफ पूजा जाता था। ये बात ध्यान में रखिएगा। आत्मा और ब्रह्म पर कोई चर्चा नहीं होती थी, यक्ष प्रणाली भी नहीं थी और कर्मकांड भी नहीं होता था। कर्मकांड का मतलब कि पूजा पाठ में बहुत सारे कर्मकांड होते हैं। आप सभी को फूल चढ़ाया जाता है, बहुत सारे चीज़ों को चढ़ाया जाता है, उसी को कर्मकांड कहते हैं। ये चीज़ें याद रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न जो है फ्रेंड्स, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है।
तो ए में इस्लामाबाद जो पाकिस्तान में पड़ता है, बी सिंध ये भी पाकिस्तान में पड़ता है, राजस्थान ये भी भारत में पड़ता है, डी काबुल यह अफगानिस्तान में पड़ता है। इसका आंसर बी होगा सिंध, ध्यान में रखिएगा। 10 नंबर वो अंतिम प्रश्न जो है देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, यानी जीवन यापन के लिए क्या करते थे, इसका मतलब यही हुआ व्यवसाय का मतलब। तो ए में कृषि था, बी में व्यापार, सी में मजदूरी और डी में लूटपाट। तो आप लोगों को बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग काफ़ी शांति प्रिय थे। वे लोग ट्रेड को बढ़ावा देते थे, यानी व्यापार बढ़ चढ़ के होता था। जैसे कि लोथल बंदरगाह नगर था, वहीं से व्यापार होता था सुमेरियन की सभ्यता से, जो जिसको कि हम लोग जानते हैं दजला और फरात नदी के किनारे जो है फ्रेंड्स, आपको सुमेरियन की सभ्यता वहाँ से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा व्यापार हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स यह इस वीडियो में 10 प्रश्न शामिल हो गए। अगले वीडियो में फिर 10 प्रश्न को लेकर के आऊँगा अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।